दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि शायद कल यानी कि 26 मई से इंडिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट जैसी साइट्स काम करना बंद कर देंगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हो सकता है आप जानते हो सकता है आप अभी भी इससे अनजान हो। फिलहाल इंट्रो के उस पार इसी के बारे में विस्तार से बात करने वाला हूं वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आखिर 26 मई को क्यों कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो सकते हैं, किस तरह से बंद हो सकते हैं, पार्शियली या फिर पूरी तरीके से। क्या है ये बात, पूरी आपको बता देते हैं। दरअसल फरवरी के महीने में 26 फरवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने एक प्रस्ताव या एक नियम पारित किया था जिसमें सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट या फिर पिंटरेस्ट वगैरह जैसी जितनी भी साइट्स हैं जो आपको अपने विचार या आपकी पर्सनल जो भी राय है वो शेयर करने के लिए सोशली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं, उन सबको इसके दायरे में रखा गया था। आखिर ये नियम है क्या? इसमें 3 महीने की छूट दी गई थी कि सभी प्लेटफॉर्म्स जो भी नए नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक उसको अमल में लेके आए हिंदुस्तान में, ताकि उनको जो रियायत मिली हुई है आईटी एक्ट के तहत 79 जो आर्टिकल है उसके तहत उससे छूट मिली रह सके और उन पर किसी तरह की कार्रवाई ना हो और वो जैसे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में उसी तरीके से करते रहें। दरअसल इस नियम में कहा क्या गया है वो आपको बता देते हैं। इस नए नियम के मुताबिक सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स को जो इंडिया में काम करते हैं उनको सबसे पहले तो एक कंप्लायंस ऑफिसर रखना होगा इंडिया के अंदर। ये कंप्लायंस ऑफिसर आखिर काम क्या करेगा? जितनी भी फेक न्यूज या फेक आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसकी निगरानी करेगा। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो उनको हटाना है प्लेटफॉर्म से या फिर उस पर कोई कार्रवाई करनी है, इन सब चीजों पर विचार करेगा। इसके अलावा किस तरह से कस्टमर्स कंप्लेंट करते हैं किसी भी पोस्ट को लेके जो उन्हें आपत्तिजनक लगती है या उन्हें किसी भी पोस्ट के बारे में कंप्लेंट करनी है, तो उस कंप्लेंट के लिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स की तरफ से एक जो ग्रीवांस ऑफिसर होगा वो नियुक्त किया जाएगा जो इस तरह की कंप्लेंट्स पर कार्रवाई करेगा। और साथ में कहां पर ऑफिस है किस सोशल प्लेटफॉर्म का, उसकी जानकारी, उसके कॉन्टेक्ट डिटेल, एड्रेस वगैरह भी सब कुछ शेयर किए जाएंगे। अब इसमें 3 महीने का जो समय दिया गया था उसमें से अभी तक सिर्फ जो इंडियन ओरिजिन का सोशल प्लेटफॉर्म है कू, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ट्विटर का ही एक, आप समझ लीजिए बिल्कुल रूपांतरण, एक दूसरी साइट है बिल्कुल ट्विटर की तरह ही, उसने अभी तक इसको पूरा किया है। उसके अलावा ज्यादातर सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं उनके हेडक्वार्टर यूएस में है। तो सभी तरह के सोशल प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनकी तरफ से क्या कहा गया है कि इनको और ज्यादा समय चाहिए, यानी कि 3 महीने से 6 महीने तक का वक्त चाहिए ताकि ये इन पर कार्रवाई कर सके। इसके अलावा ट्विटर जैसे साइट्स जो है इनके हेडक्वार्टर यूएस में है, तो इन्होंने क्या बहाना बनाया है कि जब तक कि हेडक्वार्टर के साथ में जो बात चल रही है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, हेडक्वार्टर से इनको परमिशन नहीं मिलती है, तब तक इस तरह की कोई भी ये कार्रवाई इंडिया में नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने अपने नियम साफ कर दिए हैं कि जो अभी तक आईटी एक्ट 79 आर्टिकल के मुताबिक इन सभी साइट्स को छूट मिलती थी, ये आर्टिकल छूट कैसे देता है वो आपको बता देते हैं। दरअसल किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी यूजर अपनी राय, अपना पोस्ट जो शेयर करता है उसमें अगर उसने मान लीजिए कोई आपत्तिजनक कोई चीज या आर्टिकल पोस्ट किया है तो सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी बनती है जो यूजर है, यानी कि आईटी एक्ट के मुताबिक सिर्फ यूजर पे ही कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस केस हो सकता है, एफआईआर हो सकती है और साइट या प्लेटफॉर्म पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये जो नया एक्ट फरवरी में बनाया गया था जो कि 26 मई 2021 को पूरी जो डेडलाइन 3 महीने की दी गई थी उसके बाद अब ये लागू हो रहा है, अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म्स इसको लागू नहीं करते हैं तो अब ये भी इसी आईटी एक्ट की गिरफ्त में माने जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। और किसी भी मतलब ऐसी अननोन या फिर फेक या फिर
कोई भी ऐसी आपत्तिजनक जो भी पोस्ट की जाती है किसी यूजर की तरफ से जो वायलेशन हो किसी भी तरह से, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो रिलीजियस कॉज का हो, या फिर कलर, रेस, जो आप मान सके किसी भी से, जिससे किसी को ठेस पहुंचती है, तो उसकी सीधी सीधी कार्रवाई प्लेटफॉर्म पे भी की जा सकती है। और इसीलिए ये जरूरी भी बनता है कि जो भी प्लेटफॉर्म अब इंडिया में काम करना चाहते हैं वो इंडियन जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए नए लॉज हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करा। बाकी दोस्तों ये क्लियर एक चीज आपको बता दूं कि जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में बहुत बड़ी कमाई करते हैं, और ये सारी कमाई होने के बाद वो अपने हेडक्वार्टर यानी कि जहां की उनकी ओरिजिन है वो वहां भेज देते हैं। तो अगर वो इंडिया में काम करना चाहते हैं तो ये जरूरी भी है कि इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से और हमारे और आपकी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जो भी नियम चाहिए वो बना के रखें। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार इनको बोला है कि इस तरह का कोई काम किया जाए। लगातार इस तरह की बातें समाज में उठ रही है, लगातार इस तरह के हम लोग हैशटैग और बहुत सारी आप देखते होंगे ट्रेंड पर चलते ही रहते हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। वैसे ट्विटर, फेसबुक जैसी साइट्स अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ फैक्ट चेक जैसे फीचर लागू करती हैं और काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी ये नहीं बताया है कि उनके जो फैक्ट चेक करने का तरीका है वो किस तरह से चेक करते हैं, कहां पर चेक होते हैं और क्या सोर्सेज होते हैं जिनके मुताबिक वो अपने फैक्ट्स को चेक करते हैं। जो भी होगा दोस्तों, और एक दो दिन बाद पता चल जाएगा कि आखिर ये ऊंट जो है किस करवट बैठने वाला है। लेकिन ये जो एक बात है कि दोस्तों सोशल प्लेटफॉर्म बंद होने वाले हैं, ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं लगता है। सोशल प्लेटफॉर्म अपनी तरफ से गवर्नमेंट से सीधी बात कर रहे हैं। जो भी कुछ निष्कर्ष होगा एक दो दिन में हमारे सामने आ जाएगा और जो कुछ पता चलेगा आपको आने वाली वीडियो में भी बता देंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़ दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।